किसने क्या दिया, एक सदी की तारीख मिनटों में सुनिए। आसिफ जाही ख़ानदान के निज़ाम हुक्मरानों ने दक्कन में हर शोबे हयात में इतने और इस कदर तरक्याती काम किए जिनकी मिसाल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। निज़ाम दक्कन निज़ाम साबिक़ मीर उस्मान अली ख़ान ने आवाम को रोज़गार फराहम करने के मकसद से ज़िले आसिफ़ाबाद और ताल्लुक़ा सिरपुर के दरमियान घने जंगलात में कुत्तापेट छोटे से गांव के करीब कागज़ और सिल्क कपड़ा साजी की 2 भारी मिलों को क़ायम किया। रोज़गार की तलाश में कश्मीर के मैदानों से कन्याकुमारी के साहिल तक आए हुए लोगों के बस जाने से एक शहर वजूद में आया। ताल्लुक़ा सिरपुर से नज़दीक होने और कागज़ की सनत होने की वजह से शहर को सिरपुर कागज़ नगर और इसकी कागज़ी सनत को सिरपुर पेपर मिल्स और कपड़ा साजी की सनत को सरसिल्क नाम से मौसूम किया गया। आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में पुलिस एक्शन के नाम मिलिट्री अटैक करके रियासत हैदराबाद दक्कन को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। दक्कन को 3 हिस्सों में तोड़ा गया। 2 हिस्सों को महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 रियासतों से जोड़ा गया। बाकी मानदा तीसरे हिस्से तेलंगाना को मद्रास से अलहदा करदा रायलसीमा और आंध्रा से जोड़कर आंध्र प्रदेश रियासत बनाई गई। कागज़ नगर की सिरपुर पेपर मिल्स और सरसलक को कौमियाते हुए कारगुजार रखने के लिए बिरला मैनेजमेंट को दिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश में हल्का असम्बली सिरपुर में ज़मींदार जागीरदारों की अक्सरियत मुस्लिम और मुकामी मुसलमानों का शुमार 35% शुमार किया जाता है। इसके बावजूद हल्के असम्बली से रेड्डी और राव ही एमएलए मुंतखब होते रहे और मुसलमानों का किरदार सियासत में फॉलोअर ही रहा। सिरपुर असम्बली का अव्वलीन एमएलए वेंकट स्वामी समझा जाता है। इसके बाद बिल तरतीब जी संजीवा रेड्डी, केवी केशवरू, केवी नारायण राव और 2 मरतबा एमएलए मुंतखब होकर हुकूमत आंध्र प्रदेश में 2 मरतबा लेबर मिनिस्टर, हैंडलूम टेक्सटाइल मिनिस्टर, गवर्नमेंट चीफ विप जैसे ओहदों पर फायज रह चुके। अब उसके बाद जो है साहब 2000 पालवाई पुरुषोत्तम राव भी जो है 2 मरतबा सिरपुर से जो है एमएलए मुंतखब हुए, लेकिन आज़ाद थे इसलिए एमएलए बन नहीं सके। तीसरी मरतबा जो है तेलुगु देशम टिकट पर नामजद किए गए, जीत जाते, यकीनी बन जाते मिनिस्टर, लेकिन राय दही से चंद दिनों पहले तेलुगु उनके अवामी दरबार में घुसकर नक्सलाइटों ने उनको और उनके गनमैन को गोली मारकर हलाक कर दिया। उस वक्त के कारगुजार चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने पालवाई पुरुषोत्तम राव की अहलिया राज्य लक्ष्मी को जो है नामजद किया और राज्य लक्ष्मी हमदर्दी की लहर में एमएलए बन गई। अब तेलुगु देशम से जो अलहदा हुए थे साहब केसीआर साहब, वो केसीआर साहब ने जो है अपनी अलग से एक पार्टी टीआरएस के नाम से बनाई और उन्होंने जो है तेलंगाना तहरीक जोरों पर चलाई। तलबा ने कुर्बानियाँ दी और सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने तेलंगाना दे दिया। सदर कांग्रेस का तेलंगाना देना कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ा, इसलिए कि आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, हर 2 जगह पे कांग्रेस जो है टूट गई। तेलंगाना में आंध्रा में तेलुगु देशम की हुकूमत बनी और तेलंगाना में जो है टीआरएस की हुकूमत बनी और कांग्रेस को इस कदर तोड़ा गया कि वो अपोजिशन के काबिल भी नहीं रही। लेकिन 2023 दिसंबर का जो इलेक्शन हुआ साहब, उसमें काया पलट गई। उसमें जो है कांग्रेस जो है फिर से तेलंगाना पर बरसरे इक़्तिदार आ गई और टीआरएस जो बीआरएस बनकर फिर से जो है अपोजिशन की जगह जाकर बैठ गई। अब इस मामले में क्या हुआ साहब, एक दिलचस्प बात तो ये रही कि हल्का असम्बली सिरपुर बहुत खास नोयत कर रहा साहब यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है
टीआरएस या बीआरएस को शिकस्त देने के लिए प्रवीण कुमार बीएसपी कायद आए और उन्होंने बीएसपी की तरफ से 100 नशिस्तों पर तेलंगाना की बीआरएस उम्मीदवार बीएसपी उम्मीदवारों को नामजद किया और ख़ुद जो है हल्का सिरपुर से ठहर गए, नामजद हो गए। अब हुआ ये कि उन्होंने जो है बीआरएस से हार गए। बीआरएस से क्या, उन्होंने जो है हार गए। हारने के बाद भी जिस पार्टी को हराने आए थे यानी बीआरएस को हराने आए थे, बीआरएस में शामिल हो गए। अब उसी तरीके से जो है 3 मरतबा एमएलए रह चुके कोनेरू कोनप्पा बीआरएस कायद ने पहले जो है कांग्रेस के कायदीन को अपनी पार्टी बीआरएस में शामिल करवाया और जब हार गए तो खुद कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरीके से जो है यानी इन दोनों की इस लड़ाई में कागज नगर की 75 साल तारीख में पहली मर्तबा बीजेपी उम्मीदवार एमएलए मुंतखब हो गया। अब लोगों का कहना है ये कि चूँकि इस पार्टी दल बदल सियासत ने मुकामी लोगों के सियासी कैरियर को जो है न सिर्फ कामा लगा दिया है बल्कि फुल स्टॉप ही लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अब हल्का असम्बली सिरपुर में कांग्रेस का या बीआरएस का बरसों तक कामयाब होना नामुमकिन है। अब बीजेपी लीडर ही इस हल्के से जो है उम्मीदवार मुंतखब होगा, ऐसा लोगों का कहना है।